नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ अनुप्रिया मिश्रा। लेके आई हूं बॉलीवुड की सबसे ताजा, सबसे हॉट और सबसे ट्रेंडिंग खबरें। फिल्में, स्टार्स, विवाद या वेब सीरीज, हर अपडेट मिलेगा यहीं एंटरटेनमेंट के पूरे तड़के के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार एंटरटेनमेंट बुलेटिन। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान इन दिनों सिल्वर स्क्रीन पर नहीं बल्कि सियासी स्क्रीन पर छाए हुए हैं। वजह है उनकी आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स, जो क्रिकेट से ज्यादा अब राजनीति तूफान में फंसी नजर आ रही है। आईपीएल में बांग्लादेशी क्रिकेटर को टीम में शामिल करने का फैसला ऐसा विवाद बना कि मामला गली मोहल्ले से निकलकर संसद की दहलीज तक पहुंच गया। इसी मुद्दे पर शाहरुख खान सीधे बीजेपी नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा, जिसमें वो मंच से बेहद तीखी और भड़काऊ शब्दों में शाहरुख खान पर हमला बोलते दिखते हैं। वीडियो में विधायक शाहरुख को राक्षस और जिहादी सुअर तक कह डालते हैं, जनता से उनकी फिल्मों के बहिष्कार की अपील करते हैं। नंदकिशोर का कहना है कि यह मोदी योगी का युग और सनातन की सदी है और जो देश हित के खिलाफ जाएगा उसका बहिष्कार तय है। उनका आरोप है कि शाहरुख खान ने 9 करोड़ 20 लाख रुपए में ऐसे खिलाड़ी को लिया जबकि देश के अपने बेटे बेटियां खेलने के लिए मौजूद थे। उन्होंने यहां तक कह दिया कि टीवी पर शाहरुख की फिल्म आए तो चैनल बंद कर देना ही सच्ची देशभक्ति है। बढ़ते बवाल के बीच केकेआर ने बड़ा कदम उठाया और साफ किया कि बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान अब टीम का हिस्सा नहीं है। मगर सवाल अब भी जिंदा है, क्या ये तूफान यही थमेगा या शाहरुख खान की मुश्किलें अभी और बढ़ेगी? कलर्स टीवी एक बार फिर रियलिटी शो का सबसे बड़ा दांव खेलने जा रहा। बिग बॉस के ग्रैंड फिनाले में जिस नए शो का धमाकेदार ऐलान हुआ, अब वही शो सुर्खियों में है। नाम है द 50। नाम जितना सिंपल, कॉन्सेप्ट उतना ही खतरनाक। इस शो में 50 कंटेस्टेंट एक ही महल में बंद होंगे, जहां न टास्क होंगे, न रूल बुक और न ही कोई सेफ जोन। रिपोर्ट्स के मुताबिक द 50 18 जनवरी से कलर्स टीवी पर शुरू होगा और टीवी के साथ साथ जियो हॉटस्टार पर भी इसका प्रीमियर होगा। इस शो में जीतने के लिए ताकत से ज्यादा काम आएगी दिमाग की चाल, सोचने समझने की क्षमता और साइकोलॉजिकल पावर। यहाँ दोस्ती भी हथियार होगी और दुश्मनी भी रणनीति। सबसे बड़ा सवाल, कौन होंगे वो 50 चेहरे? अभी तक मेकर्स ने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन चर्चाओं का बाजार गर्म है। हाल ही रिपोर्ट में जिन नामों की सबसे ज्यादा चर्चा है उनमें बिग बॉस मराठी विनर शिव ठाकरे, सोशल मीडिया की जानी मानी हस्ती उर्फे जावेद, डांसर धनश्री वर्मा, अंशुला कपूर, अंकिता लोखंडे, तान्या मित्तल, प्रतीक सेसपाल, निक्की तंबोली और फैजू शामिल हो सकते हैं। खास बात यह है कि इनमें से कई चेहरे पहले ही बिग बॉस में आग लगा चुके हैं। ऐसे में सवाल यही है, जब 50 शातिर दिमाग एक ही छत के नीचे होंगे तो द 50 बनेगा इतिहास या फिर होगा रियलिटी शो का सबसे बड़ा महाभारत? एकता कपूर की सुपरहिट शो नागिन 7 एक बार फिर दर्शकों की धड़कनें तेज करने वाला है। शुरुआत से ही ट्विस्ट और टर्न से भरा ये शो अब ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां कहानी ने खतरनाक और रहस्यमयी रफ्तार पकड़ ली है। 27 दिसंबर से कलर्स टीवी पर शुरू हुआ नागिन 7 जियो हॉटस्टार पर भी अब धमाल मचा रहा। शो में प्रियंका चाहर चौधरी अनंता के दमदार किरदार में नजर आ रही हैं और उनकी जिंदगी में एंट्री होने वाली है एक ऐसे रहस्य की जिसने फैंस की नींद उड़ा दी है। सामने आए नए प्रोमो में दिखाया गया है कि अनंता को हजारों सांप चारों तरफ से घेर लेते हैं और उनके पूरे शरीर पर काटते हैं। इसी पल अनंता के अंदर जागती है एक अपार शक्ति और तभी होती है एक खौफनाक भेड़िए की एंट्री। प्रोमो में अनंता और भेड़िए के बीच जबरदस्त टक्कर दिखाई गई है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि संकेत मिल रहे हैं कि यही रहस्यमयी भेड़िया अनंता को नाग या नागिन बनने में अहम भूमिका निभाएगा। अब सवाल यह है कि इच्छाधारी भेड़िया है कौन? टीवी गलियारों में जोरदार चर्चा है कि इस खतरनाक रोल में विवियन डिसीना की एंट्री होने वाली है। हालांकि मेकर्स और कलर्स टीवी ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं,
लेकिन रिपोर्ट्स और कयास आग की तरफ फैल चुके हैं। अगर ये खबर सच निकली तो यकीनन नागिन 7 में आने वाला है अब तक का सबसे बड़ा धमाका। बॉलीवुड की गलियारों में चल रही शादी की चर्चाओं के बीच अब प्यार पर ऑफिशियल मुहर लग चुकी है। एक्ट्रेस कृति सैनन की बहन और अभिनेत्री नुपुर सैनन ने आखिरकार अपने रिश्ते को दुनिया के सामने कबूल कर लिया। लंबे समय से चल रही अफवाहों पर फुल स्टॉप लगाते हुए नुपुर ने मशहूर सिंगर स्टेविन बेन के साथ अपनी सगाई की खुशखबरी सोशल मीडिया पर शेयर की और बस फिर क्या था, तस्वीरें आते ही इंटरनेट झूम उठा। ये कोई सिंपल प्रपोजल नहीं बल्कि एक ड्रीमी यॉट प्रपोजल था। समंदर के बीच घुटनों के बल बैठे स्टेविन, पीछे चमकता बोर्ड विल यू मैरी मी और सामने नुपुर की मुस्कान जिसने अपनी जिंदगी का सबसे आसान और खूबसूरत यस कह दिया। तस्वीरों में नुपुर की उंगलियों में चमकते डायमंड रिंग हर किसी का ध्यान खींच रही है। इस खास पल को और भी यादगार बना दिया कृति सैनन ने, जो अपनी बहन और होने वाले जीजा को गले लगाती नजर आई। यही नहीं, कपल ने वीडियो कॉल के जरिए अपने माता पिता को ये गुड न्यूज सुनाई जिससे इस लम्हे को इमोशनल टच दे दिया। खबरें हैं कि दोनों 11 जनवरी को उदयपुर में शादी कर सकते हैं। हालांकि ऑफिशियल ऐलान बाकी है, लेकिन इतना तय है कि सगाई ने भी टाउन में वेडिंग बज़ और तेज कर दिया है। फिलहाल तो सोशल मीडिया पर सिर्फ प्यार, खुशियां और दिल से निकली दुआएं ही बरस रही हैं। साउथ के सुपरस्टार थलपति विजय की आखिरी फिल्म जननायकन का ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर ऐसा तूफान उठा कि हर तरफ बस इसी की चर्चा होने लगी। कुछ ही घंटों में ट्रेलर ने करोड़ों व्यूज बटोर लिए, लेकिन जस्ट का ये माहौल ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। देखते ही देखते ट्रेलर विवादों के भंवर में फंस गया। सोशल मीडिया पर फैंस ने ट्रेलर के कई सीन को नंदामूरी बालकृष्ण की फिल्म भगवंत केसरी से मिलता जुलता बता दिया। प्लेटफॉर्म एक्स पर रिएक्शन की बाढ़ आ गई। कोई बोला ट्रेलर बेहद निराशाजनक है तो किसी ने तंज कसा ये तो भगवंत केसरी की रीवर्ड कॉपी लग रही है। ट्रोलर्स का कहना है कि विजय की आखिरी फिल्म होने के बावजूद मेकर्स ने कुछ नया परोसने के बजाय वही पुराना फॉर्मूला दोहरा दिया। यही नहीं, फिल्म में राजनीतिक टच को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। हालांकि निर्देशक एच विनोद ने इस तमाम आरोपों को खारिज करते हुए साफ कहा है कि जननायकन 100% थलपति विजय की फिल्म है और इसकी सच्चाई दर्शक थिएटर में जाकर खुद देखेंगे। गौरतलब है कि पहले से ही इस फिल्म को भगवंत केसरी का रीमेक बताया जा रहा था और ट्रेलर के बाद ये चर्चा और तेज हो गई है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या जननायकन विजय की धमाकेदार विदाई बनेगी या विवाद इसकी चमक फीकी कर देंगे। 9 जनवरी को पोंगल के मौके पर रिलीज होने वाली इस फिल्म का मुकाबला प्रभास की द राजा साहब से है और आखिरी फैसला सीधे जनता देने वाली है। तो ये थी आज की सबसे बड़ी दिलचस्प और एंटरटेनमेंट खबरें। फिल्मी सितारों की दुनिया से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए टेली 24 भारत के साथ। अगर आपको ये बुलेटिन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।